अगर आप चाहते हैं आपके घर पर बाजार जैसा नहीं, उससे भी बेहतर रेशेदार बीफ हलीम तैयार हो, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी परफेक्ट हलीम की रेसिपी जो बीफ के सॉफ्ट रेशों, गाढ़ी हुई दालों और खुशबू से भरे मसालों से मिलकर तैयार हुआ है। आसान तरीका, डिटेल टिप्स ताकि हर बाइट में वो मज़ा आए जो सिर्फ असली हलीम में होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर वाले और मेहमान आपके हलीम के दीवाने हो जाएं, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो मज़ेदार सा ये हलीम बनाने के लिए 3/4 कप मैंने लिया है गंदम का दलिया। मैं दलिए का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि पूरी रात के लिए इन सब चीज़ों को भिगोने से जान छूट जाए। आधा कप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जौ का दलिया। ये किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से आपको मिल जाएगा। अब इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पहले वॉश करना है और वॉश करने के बाद सिर्फ 1 घंटे के लिए इनको भिगो कर रखना है। यहाँ अच्छी तरह से मैंने इसे वॉश कर लिया है और अब इस दलिए में मैं शामिल कर रही हूँ बॉइलिंग वाटर। गर्म पानी इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि दलिया नरम हो जाए और बाद में जब इसे गोश्त और दालों के साथ मिक्स किया जाए तो बिल्कुल स्मूथ रेशेदार टेक्सचर मिले। इस स्टेप को स्किप मत करिएगा क्योंकि अगर दलिया सही से भिगोया ना जाए तो हलीम का असली मज़ा नहीं आता। इसे कम से कम 1 घंटे का रेस्ट देंगे। तो कवर करेंगे और कवर करके इसको किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ना है। अब यहाँ पर ली है मैंने कुछ दालें, जिसमें मैंने ली है आधा कप चने की दाल। अच्छा, मैं मेजरिंग कप का यूज़ नहीं कर रही, जो रेगुलर कप होता है उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप मूंग की दाल है और आधा कप लिए हैं मैंने चावल। इसके साथ ही आधा कप मैं मसूर की दाल भी शामिल कर रही हूँ और आधा कप मैं इसमें माश की दाल ऐड कर रही हूँ। कप मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इस्तेमाल किए हैं ताकि आप परफेक्ट मेजरमेंट कर सकें। दालों को अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह पहले वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद इन्हें भी भिगो कर रखना है। और इन सब चीज़ों को भिगो कर रखने के लिए मैं गर्म पानी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। गर्म पानी से दालें जल्दी नरम हो जाती हैं, उनका टेक्सचर भी सॉफ्ट और क्रीमी बन जाता है, जो हलीम में एक स्मूथ कंसिस्टेंसी देता है। इन दालों को कम से कम आधे घंटे के लिए भिगो कर रखना है। तो दलिए को भीगे हुए 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और दालों को भी भीगे हुए 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। और आप लोग देख सकते हैं कि दालें भी फूल चुकी हैं और साइज में डबल हो चुकी हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है हलीम बनाने के लिए। अब एक पैन लिया है मैंने, अब पैन में हम डाल देंगे दलिया। अच्छा, दलिए में मैंने अभी कुछ भी ऐड नहीं किया, ऐसे ही पैन में शामिल किया है। जो दालें भिगो कर रखी थी उनका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और दालों को इसमें डाल दिया है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं पानी। अब पानी मैं यहाँ पर 3 लीटर ऐड कर रही हूँ। सारा पानी हम यहीं पर ही ऐड कर देंगे और दालों को स्लोली कुक करेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट बने। कुछ खड़े गरम मसाले इसमें शामिल कर रही हूँ, जिसमें 2 तेज़पात के पत्ते हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। इसके साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो हल्दी मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें नमक भी ऐड कर रही हूँ। बस यही 2 चीज़ें फ़िलहाल यहाँ ऐड करेंगे, बाकी मसाले हम बाद में शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसमें बॉयल लेकर आएंगे और जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो आपने इसको लो फ्लेम पर पकाना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि ये सब चीज़ें बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑयल के एडिशन से ये दालें आपस में चिपकेंगी नहीं। अब चलें, दालें गल रही हैं, यहाँ पर हम इसका कोरमा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक कुकर में मैंने शामिल किया है 1.5 कप कुकिंग ऑयल। क्योंकि बाद में मैं इसमें तड़का नहीं लगाऊंगी तो इसलिए ऑयल यहीं पर ही ऐड कर लेना है। तो बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। अब प्याज को ऑयल में फ्राई करना है। प्याज को फ्राई करने का परफेक्ट तरीका मैं बहुत सारी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। देखिए, प्याज को ओवर कुक नहीं करते। अगर ये ओवर कुक हो जाती है, जल जाती है, तो डिश का फ्लेवर ख़राब हो जाता है। तो प्याज मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरती हुई लाइट गोल्डन कलर की हो जाएगी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर देखें, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया और जैसे ही प्याज इस टेक्सचर पर आ जाए तो फ़ौरन आपने एक प्लेट पे पेपर टॉवल बिछा लेनी है और एक स्पून भी रेडी रखना है ताकि आप जल्दी से इसको ऑयल से निकाल सकें। प्याज यहाँ पर कम्प्लीटली गोल्डन हो चुकी है। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक छन्नी वाला स्पून आपने लेना है और प्याज को निकाल कर पेपर टॉवल पर रखना है और फिर फैला देना है ताकि एयर ड्राई हो सके। अब उसी ऑयल में मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा। अच्छा, ज़ीरे को कुछ सेकंड्स के लिए इसमें क्रैकल कर लेंगे, इसको ओवर कुक नहीं करना। साथ ही 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जो कि इसको एक परफेक्ट बेस देगा।
दोनों चीज़ों को कुछ देर के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 किलो बीफ का गोश्त जो कि बोनलेस है। अच्छा, गोश्त की बोटियों को मैंने बड़े-बड़े साइज़ में कट करवाया है क्योंकि इसी से ही तो रेशेदार हलीम बनकर तैयार होगा। वैसे आप लोग चाहें तो रेगुलर कट और हड्डियों के साथ भी इस कोरमे को बनाकर तैयार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब गोश्त को 3 से 4 मिनट के लिए अदरक लहसुन में फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन होता है, इसकी हीट स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए और इसका कलर जो आपको पिंक नज़र आ रहा है, ये भी चेंज होकर वाइट हो जाए। तो यहाँ गोश्त को भूनते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो अब इसमें ऐड कर लेते हैं कुछ मसाले। सबसे पहले इसमें 1 टेबल स्पून मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 टेबल स्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें डालूँगी और 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्चों का पाउडर डालूँगी। 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें हल्दी का पाउडर शामिल किया है। साथ ही इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो धनिये का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी खुशबू के लिए घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। अब अच्छी तरह से मसालों को भी भून लेंगे क्योंकि मसाले कच्चे हैं, उनका रॉ फ्लेवर ख़त्म करना ज़रूरी है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दही। ये 300 ग्राम दही है जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और दही को ऐड करने से पहले आपने गैस का फ्लेम लो कर देना है ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्प्स ना बने। अब देखिए, जो प्याज मैंने फ्राई कर बाहर निकाली थी उसको मैंने क्रश कर लिया है, चूरा कर लिया है और वो इस कोरमे में ऐड कर दी है। सब चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो चुकी हैं। अब गोश्त को गलाना है और गोश्त के मैंने बड़े पीसेस यूज़ किए हैं तो गोश्त को गलने में टाइम लगेगा। इसको गलाने के लिए मैं 2 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, अब गोश्त को गलाने के लिए इसको कवर करेंगे और कवर करके इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए गलाएंगे। पहली विसिल आ जाएगी, पहली विसिल हाई फ्लेम पर लगानी है और उसके बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। लो मीडियम की तरफ रखकर इस गोश्त को आपने 2.5 घंटे के लिए पकाना है ताकि ये बिल्कुल रेशेदार बनकर तैयार हो। जो लोग प्रेशर कुकर का यूज़ नहीं कर रहे, पैन में पका रहे हैं, तो उनको इससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब यहाँ पर इसका एक खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं जिसके लिए ली है मैंने 7 से 8 लौंगे, एक छोटा टुकड़ा जायफल का है और 1 पीस मैंने जावित्री का लिया है। 2 दालचीनी की स्टिक ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 4 से 5 सब्ज़ इलायची भी इसमें ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्चें हैं। इन तमाम मसालों को एक मिक्सी में डालकर इसका एक फ़ाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है और ये वो मसाले हैं जो आपके हलीम के फ्लेवर को सुपर से भी ऊपर लेकर चले जाएंगे। अब दालों को चेक कर लेते हैं। दालों को पकते हुए यहाँ पर 1.5 घंटा हो चुका है और देखिए दालें बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी हैं, सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर आ गया है। ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हलीम में दालें दलिया और गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और एक स्मूथ और रिच कंसिस्टेंसी मिले। अगर दालें सही से ना गलें तो हलीम की कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं आती, इसीलिए इस स्टेज पे इसको पकाना बेहद ज़रूरी है। अब जो तेज़पात के पत्ते इसमें शामिल करे थे उनको निकाल देना है क्योंकि इसका काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो गोश्त को गलते हुए 2.5 घंटे हो चुके हैं। प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज़ कर दिया है मैंने। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो गोश्त तो देखें गल चुका है। अब इसमें जो आपको ग्रेवी नज़र आ रही है इसको मैं एक बड़े बाउल में अलहदा कर लूँगी और थोड़ी सी ग्रेवी आपने गोश्त में ही रहने देनी है। क्यों रहने देनी है? क्योंकि जब आप इसको घोटेंगे तो ये इसके साथ बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होगा। अब इसको घोटने के लिए मैंने एक घोटा लिया है और इसको आपने पेशेंस के साथ घोटना है ताकि गोश्त का रेशा परफेक्ट बने। इस तरह घोटने से बहुत ही सॉफ्ट और परफेक्ट रेशे बनकर तैयार होते हैं। हलीम का असली मज़ा तभी आता है जब गोश्त अच्छे से घुटा हुआ हो और हर बाइट में उसका रेशा महसूस हो। यहाँ देखिए मैंने प्रॉपर इसको घोट लिया है। ये स्टेप थोड़ा सा वक्त तो लेता है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर गोश्त को अच्छी तरह से ना घोटा जाए तो हलीम का टेक्सचर इतना क्रीमी और रिच नहीं बन पाता। यहाँ पे करीब से आप इसकी लुक चेक करें, कितना परफेक्ट ये गोश्त का रेशा बनकर तैयार हो चुका है। इसे पेशेंस के साथ अच्छी तरह से मैश करना बहुत ज़रूरी है ताकि सब कुछ एक जैसा हो जाए। अब दालों को ब्लेंड करना है जिसके लिए मैं हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। जिन लोगों के पास हैंड ब्लेंडर नहीं है वो ऑप्शन 2 यूज़ करेंगे। हैंड ब्लेंडर की जगह आपने ब्लेंडिंग जग यूज़ करना है, मगर उससे पहले आपने दालों को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। तो जैसे ही मैं हैंड ब्लेंडर इसके अंदर डालूंगी और इसको ब्लेंड करूंगी, विद इन अ मिनट ही दालें देखें कितनी अच्छी तरह से परफेक्ट टेक्सचर में आ जाएंगी, बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी। अब जो मसाला कोरमे का निकाल कर रखा था एक बाउल में वो इसमें ऐड कर देंगे
और 1 मिनट तक मज़ीद इसको ब्लेंड कर लेंगे। और अब इन दालों में मैं शामिल कर दूंगी गोश्त जिसका रेशा बनाकर रखा है। ये दोनों चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो हलीम का असली जादू शुरू हो जाता है। दालों की सॉफ्टनेस और गोश्त के रेशों का कॉम्बिनेशन हलीम को देता है उसका लजीज क्रीमी टेक्सचर जो हर बाइट में फील होता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। और जो खुशबूदार मसाला बना कर रखा था इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए वो शामिल करने का टाइम आया है। तो मसाला जो मैंने बना कर रखा था वो सारा का सारा मसाला इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब इस मसाले के साथ आपने हलीम को पकाना है 15 से 20 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ चुका है हलीम में घोटा लगाने का। तो ना ही अब ब्लेंडिंग जग का यूज़ करना है और ना ही हैंड ब्लेंडर को यूज़ करना है। इसमें घोटा लगाना है पेशेंस के साथ ताकि हलीम का परफेक्ट टेक्सचर मिल सके। और ये दालें दलिया और गोश्त को इतना मिक्स करना होता है कि सब कुछ क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाए। और इस स्टेज पे आपने गैस का फ्लेम कभी लो करना है कभी मीडियम और 15 से 20 मिनट के लिए इसमें घोटा लगाना है। यहाँ पर आप देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर बनता जा रहा है। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें 2 टीस्पून डाला है मैंने चाट मसाला। और यहाँ पर हमारा हलीम बिल्कुल रेडी हो चुका है एंजॉय करने के लिए। यहाँ इसकी लुक चेक करें और इसका कलर चेक करें, कितना परफेक्ट टेक्सचर बना है इसका, बिल्कुल रेशेदार जैसे बाज़ार में मिलता है। और इसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। दालें, गोश्त और दलिया अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं कि हर स्पून में एक परफेक्ट ब्लेंड मिल सके। इसका कलर, कंसिस्टेंसी और खुशबू सब कुछ इतना टेम्पटिंग है कि बस अब सर्व करने का टाइम है। तो एक खूबसूरत सी डिश में मज़ेदार रेशेदार से इस हलीम को सर्व कर लेते हैं। ये डिश किसी भी ख़ास दिन, दावत या वीकेंड स्पेशल के लिए बेस्ट है। और जब आप इसे सर्व करेंगे तो सिर्फ खुशबू ही नहीं, लोगों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट देखेंगे। इसको सर्व करने से पहले इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करना ना भूलें। और इसको गार्निश करें तली हुई प्याज से, हरे धनिए से, बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस से, हरी मिर्चों से और लेमन के स्लाइसेस से, जिसके साथ इसका मज़ा डबल हो जाएगा। इसका टेक्सचर क्रीमी है, खुशबू लाजवाब है और टेस्ट तो बस एक बार ट्राई करेंगे तो फिर हर दावत में बनाना चाहेंगे। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसा हलीम बनाया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।